हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सिमाई के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस से बिजनेस लोन के बारे में। दोस्तों, एचडीबी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो सीधा एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एचडीबी से अगर कोई बंदा 20 लाख का बिजनेस लोन लेना चाहता है तो उसके लिए उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और 20 लाख का लोन उसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, और कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए वो लोन ले सकता है, और जो बेसिक जानकारी होंगी और कुछ नए स्कीम्स क्या क्या हैं, कैसे उनका फ़ायदा हो सकता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोड से हमारे पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें और जो नई बैंकें और नए बैंकों की स्कीम आती हैं उन पर आपको टाइमली पहुंचती रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सबसे पहले बैंक की जो स्कीम्स आती हैं वो प्रोवाइड होती हैं आपको। तो चलिए, जो हमारी डिटेल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस लोन के बारे में, तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है एचडीबी बिजनेस लोन। वहाँ पे जो पहली लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा आइकन शो होगा जहाँ पे आपको लिखा होगा बिजनेस लोन। यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस लोन लिख के आ रहा होगा, और इसी के नीचे जस्ट लिख के आ रहा होगा अप्लाई नाउ का बटन। आप इस बटन पे क्लिक करके सीधा अपना अप्लाई जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना लोन अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो दोस्तों, जो हमारे एचडीएफसी बैंक में फीचर्स एंड जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सन 2024 में, उन्हें जान लेते हैं अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है उस पर आप 30 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। दोस्तों की मतलब 30 लाख एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए 30 लाख तक का एक बड़ा लोन अमाउंट यहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी लोन टेनर आपके लिए होगा 12 महीनों से लेकर 48 महीनों तक का। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यानी मिनिमम आपको जो लोन मिलेगा आपको वो 12 महीनों तक के लिए, और मैक्सिमम लोन जो मिलेगा वो 48 महीनों तक के लिए मिलेगा। और यहाँ पे एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ आपको यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है आपका 48 महीनों तक के लिए। सबसे मेन चीज़ दोस्तों, यहाँ से आपसे कोई भी डॉक्यूमेंटल प्रोसेस की कोई भी फीस नहीं ली जा रही। यानी कोई कभी कभी क्या होता है कुछ बैंकों में या कुछ जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कुछ आपसे डॉक्यूमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे वो कोई भी डॉक्यूमेंट चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 22 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम एज 22 वर्ष से कम है तो यहाँ पर आपको लोन लेने में थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ेगी। यानी आपकी जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 22 वर्ष तक की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 65 वर्ष तक होनी चाहिए। और यहाँ से आप जो बिजनेस हो वो आपका मिनिमम 3 सालों तक का तो हो ही गया। यानी आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया होगा उसको आप ग्रोथ कराना चाहते हैं तो उसको जो बिजनेस है वो आपका कम से कम 3-4 साल का तो हो ही जाना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो मिनिमम मंथली जो या एनुअल इनकम आएंगी, यानी ईयर में आपकी जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख से लेके मतलब जो मेट्रो लोकेशन में आपको 75,000 रुपये होनी चाहिए, और जो नॉर्मल सिटीज़ होंगी वहाँ पे 1 लाख तक की आपकी जो मिनिमम पेमेंट वो होनी चाहिए इनकम। दोस्तों, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, तो अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो अगर आपको जो मैंने बताया कि आपको लगभग 4 सालों तक का आपको बिजनेस का प्रूफ दिखाना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि हमारे इस बिजनेस लोन को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अपना दे सकते हैं। दोस्तों, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पैन कार्ड जरूर वो मांगते हैं, तो अपना अपना पैन कार्ड ना हो तो बनवा लीजिएगा दोस्तों। और आपको एड्रेस प्रूफ में आपको अपने किसी पार्टनर्स के या किसी सोसाइटी सिक्योरिटी की या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल का किसी भी टाइप का बिल दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा डेट कन्फर्मेशन के लिए उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड देखिए दोस्तों मैंडेटरी होता है, आप पैन कार्ड को यूज़ कर लीजिएगा, वो हर चीज़ में काम आ जाता है। आपके एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सभी जगह आ जाता है। और दोस्तों ये बैंक में मांगते हैं, आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं
6 से 7 महीनों तक का आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, और जो ITR होगा उसको भी आपके यहाँ पे कॉपी ये मांगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको ये बिजनेस लोन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि अप्लाई नाउ के आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो डिटेल्स होंगी, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगी वो वेरीफाई करना है, और जो की प्रोफेशनल की डिटेल्स होंगी उन्हें फिलअप करना है। बिजनेस डिटेल आपको भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अपलोड करनी है, और देन आपको HDB वेब जो इसका ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, गूगल पे स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल को OTP के द्वारा आपको वेरीफाई कराना है। अप्लाई में न्यू लोन पे क्लिक करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसे एंटर करना है, और एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है, और कंप्लीट मतलब एक इमेज होनी चाहिए आपकी साइन की, वो यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कस्टमर केयर नंबर शो किया हुआ है आपको। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं इस बैंक से कांटेक्ट करके। और बाकी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक नंबर और लिंक मिल जाएगा, आप उस नंबर या लिंक पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके किसी भी बैंक से आपको लोन चाहिए तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वो हमारा एक नंबर है जिसके जो हमने आपके लिए, हमारी टीम ने आपके लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट की, वो बन रहा है हमारा 8 पॉइंट से लेके 26% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और जो कि दोस्तों आपकी पूरी डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छे है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम लगेगा अभी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो अपने बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे वो 10% के हिसाब से अपनी मंथली EMI कैलकुलेट करने वाले हैं 20 लाख के लोन की। मैं आपको 8% के हिसाब से भी मंथली EMI कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपकी मंथली EMI अगले 4 सालों के लिए कितनी बनेगी। बाकी हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग आ चुके EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, किसी भी टाइप के लोन की मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिजनेस लोन था जो कि पर्सनल लोन के अंदर आता है, मैंने उसे सिलेक्ट किया। हमारा लोन था 20 लाख का, 20 लाख का अमाउंट एंटर किया, और इंटरेस्ट रेट हमारा जो था वो 10% था। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर किया, और लोन टेन हमारा 4 सालों के लिए, तो 4 सालों के लिए लिया यानी 48 महीने, वो एंटर किया। तो देखिए 20 लाख के लोन की जो मंथली में निकल के आ रही है वो आ रही 50,725 रुपये पर मंथ की। अगर आपको बिजनेस अगर अच्छा प्रॉफिट में होगा तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ आपको पे आउट करने होंगे। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 4,34,808 रुपये, और टोटल पेमेंट जो बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 24,34,808 रुपये, जिसमें जो आपका 20 लाख रुपए लोन अमाउंट होगा और 4,34,808 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। अगर अब यही दोस्तों लोन हम 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगले 4 सालों के लिए लेते हैं तो हमारी मंथली EMI क्या बनती है वो जानते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग यही लोन अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया और 48 महीनों के लिए लोन लेते हैं, तो हमारी मंथली EMI देखिए कितनी बन रही, 48,826 रुपये। अब हमारा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 3,43,641 रुपये, और जो इसमें साथ जो टोटल पेमेंट बनेगी वो बनेगी 23,43,641 रुपये। इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 14.7% ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स EMI को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, और वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।